एपिसोड 26। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे SK नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 26 में उसे पूरी दुनिया के सामने जलील करूंगी। नील की बात सुनकर शनाया यहां वहां देखने लगी, क्योंकि जो नील कह रहा था वही सच था। ये बात शनाया को भी अच्छे से पता थी। कुछ पल बाद शनाया ने कहा, अंडरस्को देखिए, लड़कियों को लेकर आपके माइंड में बहुत सी गलत बातें हैं। अच्छा होगा इसे दुरुस्त कर लें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि शादी होते ही डिवोर्स हो जाए। क्यों, मैंने सही कहा ना? आफ्टर ऑल आपकी शादी 2 दिन बाद होने वाली है। नील को थोड़ी हैरानी हुई कि इस लड़की को कैसे पता कि मेरी शादी होने वाली है, क्योंकि अब तक ना ही नील ने और ना ही उसकी फैमिली इस बारे में कुछ भी अनाउंस किया था। नील ने कुछ नहीं कहा, जिससे शनाया को लगे कि वो थोड़ा हैरान है। नील ने कहा, अंडरस्को मेरी छोड़ो, अपनी सोचो। किसी दिन मुझे प्रूफ मिल गया ना, उस दिन तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। शनाया ने कहा, अंडरस्को, और वो दिन कभी नहीं आएगा। ये वादा रहा। फिर कुछ पल रुककर बोली, अंडरस्को मुझ पर डाउट करने से अच्छा है कि तुम अपने दुश्मनों की तादाद कम करो। आखिर तुम्हारे दुश्मन भी कई सारे हैं और उन्हें बस मौका चाहिए तुम्हें रास्ते से हटाने का, जैसे तुम सबको अपने रास्ते से हटाते हो डेली ही। शनाया ने ये बात नील के थोड़ा करीब आकर बोली थी। शनाया उसको उसकी सच्चाई से रूबरू कराना चाहती थी। इसी बीच शनाया के बालों की भीनी भीनी खुशबू नील को आने लगी। नील शनाया को शोल्डर से पकड़कर बोला, अंडरस्को अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। मेरे रास्ते में मत आओ, वरना तुम्हारे डैड कहेंगे मेरी बेटी इतनी जल्दी मुझसे मिलने आ गई, और बेचारे फालतू में मुझे कोसेंगे। शनाया ने गुस्से में कहा, अंडरस्को बदतमीज, मेरे डैड के बारे में कुछ मत बोलना, वरना अच्छा नहीं होगा। नील शनाया के बाजू को जोर से दबाते हुए बोला, ओके बताओ क्या करोगी? पता है कावर्ड लोगों की पहचान क्या होती है? वो जो भी करते हैं चोरों की तरह करते हैं, और जो शेर होते हैं उन्हें कुछ भी छुपाकर करने की जरूरत नहीं पड़ती। होप यू गॉट इट। नील की कार आ चुकी थी। उसने अपने ड्राइवर से चाबी लेकर उसको ऑर्डर दिया, उस कार को गैराज पहुंचाओ। नील की कार का टायर बालू में फंस चुका था। वो उस कार से वापस नहीं जा सकता था, इसलिए उसने दूसरी कार मंगवाई थी। नील ने शनाया को देखकर बोला, अंडरस्को मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। इस पर शनाया ने कहा, अंडरस्को नो थैंक्स, मैं कोई बच्ची नहीं हूं, मैं खुद से जा सकती हूं। नील शनाया को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, अंडरस्को प्रोबेबली बट यू नो व्हाट, ये जगह आउट ऑफ सिटी है, तुम यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगी। ये तुम्हारा एरिया नहीं जो आसानी से निकल जाओ। असल में कार की ब्रेक फेल थी, तो इस वजह से वो कार बेलगाम होकर किसी भी रास्ते घुस गई थी, और ये जगह काफी सुनसान सिटी से बाहर थी। फिर भी शनाया ने नील की बात नहीं मानी। नील के मन में पता नहीं क्या आया। वो शनाया के पास गया और बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर उसको कार में धकेल दिया, और बिना उसको कुछ बोलने का मौका दिए ही कार स्टार्ट कर दिया। व्हाट द हेल, मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं आज के जमाने की लड़की हूं, मैं किसी चीज से नहीं डरती, तुमसे भी नहीं। नील ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे इग्नोर किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो। नील मन में यही सोच रहा था कि क्या ये सब जो उसके साथ हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से कोई उस पर वॉर कर रहा है? क्या उसमें शनाया इन्वॉल्व हो सकती है? वहीं शनाया का सर घूम रहा था। ऑलरेडी नील ने ब्रेक फेल कार में उसे जितने धक्के खिलाए थे, उसकी बॉडी में दर्द होने लगा था। वो काफी भारी भारी सा महसूस कर रही थी। कुछ दूर जाते ही शनाया की आंखें बंद हो गई। वो डोर से लगकर सो चुकी थी। नील ने जब देखा कि शनाया सो चुकी है, वो उसको काफी गौर से देखने लगा। इस वक्त नील काफी अलग ही लग रहा था। वो कुछ अलग ही नजरिए से उसे देख रहा था। कुछ घंटे बाद नील ने अपनी कार रोकी और शनाया को देखकर मन में बोला, अंडरस्को ये लड़की अब तक घोड़े बेचकर सो रही है। कोई जब किसी स्ट्रेंजर के साथ हो तब वो कैसे सो सकता है? नील ने कार की हॉर्न बजाई तो शनाया चौंक कर उठ गई और इरिटेट होते हुए बोली, अंडरस्को हैव यू लॉस्ट योर माइंड, कांट यू सी आई वाज स्लीपिंग? नील अपनी उंगलियां स्नैप करते हुए बोला, अंडरस्को लिसन मिल्की, ये मेरी कार है, ना कि तुम्हारा घर। निकलो यहां से, तुम्हारा घर आ चुका है, वरना मुसीबत में आ जाओगी। शनाया ने नजरें उठाकर देखा तो उसके घर के सामने कार पहुंच चुकी थी, और उसे पता ही नहीं चला। शनाया डोर ओपन करके कार से निकल गई और नील को एंग्री लुक देकर अंदर की तरफ जाने लगी। उसके जाने के बाद नील वहां से निकल गया। पता नहीं क्यों बट उसने मुड़कर शनाया को देखा। फिर उसने देखा कि उसका पर्स उसकी कार में रह गया था। नील ने कहा, अंडरस्को इरेस्पॉन्सिबल गर्ल। रात के वक्त नील अभी भी अपने ऑफिस में था, और जोसेफ उसके सामने। नील अपनी चेयर पर घूमते हुए जोसेफ को कुछ ऑर्डर दे रहा था।
उसके हाथ में सिगरेट थी और ध्यान अपने काम में बिजी। उसकी बात सुनकर जोसेफ ने कहा, अंडरस्को यस सर, जैसा आप कह रहे हैं कि जिस लड़की ने उस रात पार्टी में आप पर अटैक किया, आपको शूट करने की कोशिश की, उसके बाल बर्गंडी थे और आंखें काली, और जो फार्म हाउस पर थी उसके बाल गोल्डन और आंखें स्काई ब्लू। और ये जो शनाया रायचंद है, इसकी आंखें कत्थई है और बाल डार्क ब्राउन। काफी उलझा हुआ मामला है ये। और ये जो कोई भी है अलग अलग रूप में अटैक कर रही है। इसके पास टेक्निकल पावर है, बाकियों के मुकाबले में कई ज्यादा, और कुंग फू एक्सपर्ट है। एक साथ कई लोगों से लड़कर उसको मात दे सकती है। और क्या शनाया रायचंद कुंग फू एक्सपर्ट है? ये हमें पता लगाना होगा। नील ने कहा, अंडरस्को ओके, जल्द पता करो। और हाँ, रूपाली को ऑर्डर दो कि एक फीमेल टीम शनाया के पीछे लगाए और उसके हर मूवमेंट की खबर चाहिए मुझे। ये दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे कि ऋतिक नॉक करके अंदर आ गया और बोला, अंडरस्को उफो, अब तक उस मासूम लड़की के पीछे पड़े हो, बट आई डोंट थिंक सो दैट वो ऐसा कर सकती है। वो रायचंद खानदान की लड़की है, उसे भला तुमसे या तुम्हारी फैमिली से क्या लेना देना, और स्पेशली तुम्हारी कोई उससे और उसकी फैमिली से दुश्मनी भी नहीं है। फिर भी वो ऐसा क्यों करेगी? हाँ, तुम्हारे डैड ने जो आलोक रायचंद के साथ किया उसकी वजह हो सकती है, बट अगर ऐसा है भी तो शनाया को तुम्हारे डैड से दुश्मनी करनी चाहिए थी, ना कि तुमसे। जोसेफ का काम खत्म हो चुका था, वो जा सका था। नील ने कहा, अंडरस्को हो गया तुम्हारा। इस पर ऋतिक ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करके कहा, एक बात बताओ, तुम्हें उस मासूम प्यारी और खूबसूरत लड़की पर रहम नहीं आता? तुमने पहले भी उस पर जुल्म किए हैं, और एक बात, तुम्हें उससे प्यार कैसे नहीं हुआ? आई मीन, वो इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उससे प्यार कर सकता है। नील ने सीरियसली जवाब दिया, अंडरस्को लड़कियां ट्रस्ट के काबिल नहीं होती, और मेरे मामले में तो बिल्कुल ही नहीं। नील सिगरेट की कस ले रहा था और उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा था। इधर शनाया अपने घर आते ही सो चुकी थी। शाम को जब उसकी नींद खुली तो उसने अपनी मेड को कॉफी का ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद शनाया और अनुष्का दोनों गार्डन में सोफे पर बैठी कॉफी एंजॉय कर रही थी। अनुष्का ने कहा, अंडरस्को यार शनाया, कुछ तो बता, जब से तुम घर वापस आए हो यूं ही खामोश हो और आते ही सो गई, जबकि पहले तुम कभी नैप नहीं लेती थी। हुआ क्या है, शेयर करो मुझे, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूं यार। शनाया ने फिर कुछ सोचकर सब कुछ जो आज हुआ अनुष्का को बता दिया। अनुष्का ने कहा, अंडरस्को ओके, जो हुआ सो हुआ, अब तुम टेंशन मत लो, ये सब्र करने का टाइम है। लगता है नील सिंह खुराना की लाइफ अभी बाकी है, तभी वो बचा हुआ है। कोई नहीं, कभी तो उसका टाइम भी आएगा। शनाया ने कहा, अंडरस्को अनुष्का, मुझे नील के घर जाना है, प्लीज कोई आइडिया बताओ जिससे मैं उसके घर के अंदर पहुंच सकूं और उसका ये भ्रम भी तोड़ दूं। उसने आज लड़कियों के नाम पर मुझे जलील किया, मेरी काफी इंसल्ट की, और पता है मुझे मेरी औकात बता रहा था। उसे मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको पूरी दुनिया के सामने इतना जलील करूंगी कि वो भी याद रखेगा कि किससे पंगा लिया था। पूरी मुंबई ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसका नाम बदनाम करूंगी। चाहे जो हो जाए, ये होकर रहेगा, और मैं इसके लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी। एपिसोड 27, शनाया नील के घर पर। शनाया की बात सुनकर अनुष्का ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, अंडरस्को ये तुम क्या कह रही हो? और क्या कहा नील ने तुम्हारे बारे में? शनाया ने कहा, अंडरस्को वो दुनिया की सारी लड़कियों को कैरेक्टरलेस और लड़कों को अट्रैक्ट करने वाली समझता है। हाँ, माना कि मैंने उसको कार रेसिंग में हराने के लिए ना चाहते हुए भी थोड़ा अट्रैक्ट करना पड़ा, ताकि उसका ध्यान भटका सकूं। और मैंने ऐसा किया और उसको भटका भी दिया। पर इसका ये मतलब नहीं कि लड़कियां कैसी होती हैं। सारे लोग जानते हैं कि लड़के कितने फ्लर्टी और कमीने होते हैं। हाँ, ये बात और है कि मेरा आर्यन बेस्ट था। शनाया काफी इमोशनल हो गई थी। वो कॉफी का कप छोड़कर जल्दी से सिगरेट जलाकर पीने लगी। सिगरेट की कस लेते ही उसको थोड़ा बेटर फील हुआ। वो आगे से अपने बालों में हाथ फेरते हुए गहरी सांसें लेती है। शनाया की हालत देखकर अनुष्का को उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। उसने मन में कहा, अंडरस्को ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? शनाया क्या थी तुम और क्या बन गई हो? एक चुलबुली सी लड़की जिसे अब सिगरेट पीने पर चैन मिलता है। सिगरेट के बिना वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती। किसी ने सच ही कहा है, प्यार लोगों को बर्बाद कर देता है। बिल्कुल। पर कोई बात नहीं, अगर शनाया आज परेशान है तो मैं हूं ना उसकी बेस्ट फ्रेंड उसका ख्याल रखने के लिए। मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। अनुष्का माहौल को खुशगवार बनाने के लिए शनाया को देखकर स्माइल करते हुए बोली, अंडरस्को यार शनाया, जब से मैं आई हूं तुम्हें एक पल भी स्माइल करते हुए नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे तुम काफी टाइम से स्माइल नहीं की हो। माना कि तुम्हारा पूरा ध्यान नील से बदला लेने पर है, पर तुम्हारा इतना स्ट्रेस लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। शनाया ने कहा, अंडरस्को अब जो भी है यही है अनु, शायद मेरी लाइफ का अब एक ही मकसद है, नील सिंह खुराना की बर्बादी। शनाया अपने दोनों पैर ऊपर करके सोफे पे पीछे की तरफ बैठकर सिगरेट की कस लिए जा रही थी। शनाया ने हुडी पहन रखा था और बार बार अपने फोरहेड पर उंगलियां घुमा रही थी। अनुष्का ने कहा, अंडरस्को शनाया यार बस कर दो, इतना सिगरेट पीना बिल्कुल ठीक नहीं होगा।
तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम एक दिन में कितने सिगरेट पीती हो? शनाया ने कहा अंडरस्को डोंट नो एंड डजंट मैटर, यार लेट इट बी, मुझे तब तक कुछ नहीं होगा जब तक मैं नील को मार ना दूं। इधर रिदान अपने म्यूजिक रूम में अपने नए सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहा था। कल उसे स्टूडियो में एक सॉन्ग रिकॉर्ड करना था। तभी उसका मैनेजर, जो उसका सारा शेड्यूल और प्रोजेक्ट मेंटेन करता था, वो अंदर आया। उसके साथ रिदान के दो दोस्त भी थे। उसको देखकर रिदान ने हल्की स्माइल देकर कहा अंडरस्को सी व्हाट हैपेंड, कुछ पता चला उस प्यारी सी लड़की के बारे में? ये सुनकर रिदान का मैनेजर और उसका दोनों दोस्त लाचारी से अपना सर हिलाकर बोला अंडरस्को अनफॉर्चुनेटली नो, हमने बहुत कोशिश की पर हम कुछ पता नहीं कर पाए। नील के मैनेजर ने कहा अंडरस्को, जो उसका दोस्त भी था और मैनेजर भी। यार ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लड़की मुंबई की ना हो, किसी और स्टेट की हो और किसी काम से यहाँ आए हो और अब तक जा चुकी हो। यस ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल बिकॉज वो तुझे एयरपोर्ट पर ही मिली थी। डेफिनेटली उसी दिन मुंबई आई होगी और अब तक जा चुकी होगी, अंडरस्को रिदान के दूसरे दोस्त ने कहा। इस पर रिदान अपने गिटार को साइड में रखते हुए बोला अंडरस्को हैव यू लॉस्ट योर माइंड, वो मेरा पहला और आखिरी प्यार थी, जिसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। दैट्स कॉल्ड लव एट फर्स्ट साइट, और तुम दोनों कह रहे हो कि वो चली गई होगी। ऐसा नहीं हो सकता, और अगर है भी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो। रिदान के मैनेजर ने कहा अंडरस्को ये काफी मुश्किल होगा, क्योंकि ना ही तुम उसका नाम जानते हो और ना ही तुम्हें ये पता है कि वो कौन है, कहां से है और क्या करती है। तुमने बस उसको देखा, वो तुम्हारी बाहों में थी और बस इतना ही पता है तुम्हें। इतने से ही तुम कैसे उसे ढूंढोगे? रिदान भड़क कर बोला अंडरस्को यू और शट अप, तुम तीनों से कुछ नहीं होगा, मैं खुद कर लूंगा जो भी करना है। नेक्स्ट डे शनाया सुबह उठकर तैयार हो चुकी थी। उसने येलो कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी, जो हाई नेक और फुल स्लीव था, जिसमें शनाया काफी एलिगेंट लग रही थी। उसने अपने बालों को सेट किया और हैंड पर्स उठाया और फिर बेड पे बैठ गई। उसने अपनी हील्स पहना और वहां से निकल गई। डाइनिंग टेबल पर मेड ने ब्रेकफास्ट लगा दिया था। अनुष्का शनाया को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने को उसके रूम में ही जा रही थी। तभी उसे डोर पर शनाया दिख गई। अनुष्का शनाया को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली अंडरस्को जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, ओह माय गॉश आई कांट टेक माय आईज ऑफ। शनाया ने अपना हाथ फोल्ड करके डोर से थोड़ा टिककर कहा अंडरस्को मींस व्हाट अनु, क्या मैं आज से पहले कभी खूबसूरत नहीं लगी? अनुष्का शनाया को एक्साइटमेंट में हग करके बोली अंडरस्को इट्स नथिंग लाइक दैट सना डियर, तुम हमेशा से ही काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, बस आज तुम्हारा दूसरा रूप देखा इस ड्रेस में। तुम्हें पहले कभी लंदन में ऐसी ड्रेस में नहीं देखा ना, इसलिए थोड़ी सरप्राइज हूँ। शनाया ने कहा अंडरस्को आज डैड की वर्षी है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज सुबह मंदिर जाऊं, उसके बाद ऑफिस के लिए निकलूंगी। अनुष्का ने कहा अंडरस्को ओके, बट ब्रेकफास्ट किए बिना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। शनाया ने कहा अंडरस्को ओके, लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट। शनाया ब्रेकफास्ट करके मंदिर के लिए निकल गई। वहीं अनुष्का भी अपने ऑफिस के लिए निकल गई थी। उसे एक बहुत अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोजीशन मिली थी। शनाया मंदिर जाकर पूजा करती है और अपने डैड की आत्मा की शांति के लिए दुआएं भी करती है। अपने डैड को याद करते हुए उसकी आंखें भर आई थी। वो मंदिर में अपनी आंखें बंद किए और अपना हाथ जोड़े खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। किसी का टच अपनी बॉडी पर महसूस होने पर शनाया ने अपनी आंखें खोली और बाजू में देखा तो एक लगभग 60 साल की लेडी उसे ही देख रही थी। उन्हें देखकर शनाया ने कहा अंडरस्को आपको कुछ चाहिए? शनाया को लगा कि उन्हें कुछ काम होगा, इसीलिए वो उसे इतने गौर से देख रही है। शनाया की बात सुनकर उस लेडी ने कहा अंडरस्को नहीं बेटा, मुझे कोई काम नहीं है, मैं बस ये देख रही थी कि तुम कितनी श्रद्धा से भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। आजकल की लड़कियां कहाँ ऐसी होती हैं, उन्हें तो भगवान का नाम तक पता नहीं होता, और वो मंदिर क्या खाक आएगी। अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहती हो तुम बताओ? शनाया ने धीरे से कहा अंडरस्को शनाया रायचंद, और मैं बांद्रा में रहती हूँ। शनाया की आंखों में अभी भी आंसू थे। वो लेडी जो शनाया के सामने थी, वो अपने हाथों से शनाया के आंसू पोंछते हुए बोली बेटा अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं शायद तुम्हारे दर्द की दवा कर सकूं। शनाया के लिए वो लेडी एक स्ट्रेंजर थी। शनाया ने थोड़ी हैरानी से कहा अंडरस्को आप कौन है और मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। शनाया की बात सुनकर उस लेडी ने मुस्कुराते हुए कहा अंडरस्को मैं भी बांद्रा में रहती हूँ, मेरा नाम और शकुंतला सिंह खुराना है। ये नाम सुनकर शनाया की आंखें चौड़ी हो गई। वो हैरानी से उसे देखते हुए बोली अंडरस्को आप इतने के आगे शनाया कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। शनाया मुड़कर देखी तो मंदिर के चारों तरफ ब्लैक यूनिफॉर्म में बॉडीगार्ड फैले हुए थे। उसे देखकर शनाया को यकीन हो गया कि ये जो लेडी उसके सामने है, ये नील सिंह खुराना की दादी है। पहले उसे लगा था कि सरनेम एक जैसा होना सिर्फ एक इत्तेफाक होगा, पर उसके बॉडीगार्ड को देखकर शनाया सब कुछ समझ चुकी थी।
शनाया की बात पूरी होने से पहले ही शकुंतला सिंह जी ने कहा अंडरस्को हाँ बेटा मैं नील सिंह खुराना की दादी हूँ। तुम यही पूछना चाह रही हो ना? पता है मुझे मुंबई के सारे लोग नील से डरते हैं। और तुम भी ये बॉडीगार्ड देखकर उसके नाम से ही डर गई हो ना? इस पर शनाया ने कुछ सोचते हुए कहा अंडरस्को नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं डरपोक बिल्कुल नहीं हूँ, मैं आपके पोते से नहीं डरती, मैं बस थोड़ी हैरान हूँ। दादी शनाया को मंदिर के बाहर लेकर आए और बोली अंडरस्को बेटा मैं जानती हूँ कोई तो परेशानी तुम्हें है। बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए भी तुम्हारी दादी की तरह हूं ना। पता नहीं क्यों उनकी बात सुनकर शनाया को एक सुकून सा मिला। और वो उन्हें काफी ज्यादा अच्छी लगी, उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये नील की दादी है। शनाया ने उन्हें बता दिया कि आज उसके डैड की वर्षी है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो अपने डैड से बहुत प्यार करती थी। आज उसे उनकी बहुत याद आ रही है। इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। दादी ने कहा अंडरस्को कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं तो कल सबको इस दुनिया से जाना है। तुम्हें हिम्मत करना होगा और ये समझना होगा कि किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। जिंदगी की यही कड़वी सच्चाई है जो हमें जहर लगता है लेकिन फिर भी पीना पड़ता है। दादी की तसल्ली भरी बातें सुनकर शनाया को ऐसा लग रहा था जैसे काश आज उनकी भी दादी जिंदा होती तो उसे यूं ही तसल्ली देती। शनाया को खामोश और आंखों में आंसू देखकर दादी ने कहा अंडरस्को शनाया नाम है तुम्हारा, बहुत ही खूबसूरत नाम है। दादी ने शनाया को देखकर कहा अंडरस्को बेटा तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है और ऐसे में तुम घर नहीं जा सकती। और मुझे तुम जैसी परी को देखकर बहुत अच्छा लगेगा। तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे आने से हमारे घर की रौनक बढ़ जाएगी। दादी की बात सुनकर शनाया को कुछ याद आया, वो सोचते हुए बोली अंडरस्को ओके मैं आपके घर जाना पसंद करूंगी। दादी को उम्मीद नहीं थी कि शनाया उसके साथ जाने के लिए अग्री करेगी। दादी ने कहा अंडरस्को लेट्स गो। शनाया और दादी कार में थे। शनाया मन में बोली अंडरस्को मैं सिर्फ इसलिए जा रही हूँ ताकि मैं नील सिंह खुराना को दिखा सकूं कि मेरे लिए उसके घर तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। वो मुझे मेरी औकात दिखा रहा था ना, अब मैं उसे उसकी गैर जिम्मेदारी दिखाऊंगी। शनाया ने कहा अंडरस्को लगता है गॉड भी मेरे साथ है, तभी आज वो मुझे नील की दादी से मिलवा दिए ताकि मैं उसे उसकी औकात दिखा पाऊं। और उसकी बेइज्जती तो मैं फुर्सत से करूंगी। कुछ देर बाद दादी लिविंग रूम में पहुंची। उन्हें देखकर मंदाकिनी जो नील की सौतेली माँ थी और नील की चाची जो मंदाकिनी की छोटी बहन थी, वो दादी के पास आकर बोली अंडरस्को मॉम आपके साथ तो कोई भी नहीं है। आधे घंटे पहले आपने फोन करके बोला कि कोई बहुत ही खास गेस्ट आपके साथ आ रहा है, उसके लिए सब कुछ बेस्ट अरेंज करवाओ। हमने तो सब कुछ एकदम लग्जूरियस टाइप इंतजाम करवा दिया है, पर वो गेस्ट कहाँ है? दादी ने कहा अंडरस्को आ नहीं रहा बल्कि रही है। मतलब अंडरस्को मंदाकिनी ने कहा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा अंडरस्को मतलब वो एक ब्यूटीफुल गर्ल है, बिल्कुल अप्सरा की तरह। असल में शनाया को दक्ष की कॉल आ गई थी और उसे ये कॉल अटेंड करने थी, इसलिए वो दादी से 5 मिनट मांगकर बाहर ही गार्डन में रुक गई थी। शनाया दक्ष को बता देती है कि वो नील के घर आई हुई है और बाकी की बातें बाद में बताएगी। वो कॉल कट करके अंदर की तरफ बढ़ रही थी। तभी नील जो अपने रूम के बालकनी में एक इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड कर रहा था, उसने शनाया को देखा अंडरस्को जो अंदर की तरफ बढ़ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो लड़की उसके घर में क्या कर रही है। ऋतिक भी उसके साथ था, वो भी शनाया को देखा और फिर नील को देखा जो अपने रूम से बाहर जाने लगा। ऋतिक को यह समझने में देर नहीं लगी कि नील शनाया के साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि नील को इन सारी अटैक्स के पीछे शनाया पर शक था। और अब वो उसके घर पहुंच गई थी, इसका मतलब है कि वो उसकी फैमिली को चोट पहुंचाने वाली है। नील को किसी से मतलब हो या ना हो, पर माही रिदान और दादी को अगर कोई हार्म करता है तो नील उसे छोड़ने वाला नहीं था। नील को फॉलो करते हुए ऋतिक ने कहा अंडरस्को नील यार प्लीज बिना कुछ जाने कुछ मत करना, ये अच्छी बात नहीं होगी। नील आगे बढ़ता जा रहा था जैसे आज शनाया को शूट ही कर देगा। शनाया जैसे ही खुराना मेंशन में एंटर हुई, उसने मन में कहा अंडरस्को दूसरी बार यहां जरूर आऊंगी, पर तुम्हारी बेइज्जती करने, वो भी पूरी दुनिया के सामने। शनाया को देखकर दादी ने कहा अंडरस्को ये रही हमारी अब तक की सबसे खूबसूरत और डिसेंट गेस्ट। दादी अपना दोनों हाथ आगे करके शनाया को अपनी तरफ आने का इशारा करती है। शनाया जल्दी से दादी के पैर छूते हुए उनके गले लग जाती है। नील जो स्टेज पर खड़ा था, अब ये देखकर हैरान था। उनकी दादी शनाया को जानती है, बट हाउ? शनाया दादी से अलग होकर सबको लापरवाही से एक नजर देखते हुए बोली अंडरस्को हेलो एवरीबडी। फिर उसकी नजर नील पर गई, जो उसे भूखे शेर की तरह घूर रहा था। उसे देखकर शनाया अपनी आई विंक करती है। शनाया के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसने कोई जंग जीत लिया हो। एपिसोड 28 वेट लुक सूट्स यू अ लॉट। शनाया ने जिस तरह बिना डरे नील को देखकर आई विंक किया था, ये ऋतिक ने भी देख लिया था। ऋतिक ने नील को देखकर कहा अंडरस्को यार नील क्या तुम्हारे बीच कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है? और तुम मुझसे सब सीक्रेट रखना चाहते हो?
नील ऋतिक को घूर कर देखा और बोला अंडरस्कोर आर यू इन योर सेंसेस, मैं और किसी लड़की से प्यार करूंगा, इट्स इम्पॉसिबल। ऋतिक ने कहा अंडरस्कोर अच्छा तो क्या तुम किसी लड़के से प्यार करोगे? इस पर नील ने ऋतिक को घूरा तो ऋतिक अपनी बात बदलते हुए कहा आई मीन तुम कोई गे नहीं हो, बल्कि एक मर्द हो, और ये मुमकिन है कि तुम शनाया को चाहने लगे हो, और वो भी तुम्हें पसंद करती हो। इसलिए उसने तुम्हें देखकर आई विंक किया, और इसलिए तुम्हारे घर भी आई है। व्हाट नॉनसेंस, मैं उससे प्यार नहीं करता। आई बात समझ में अंडरस्कोर नील ने तेज आवाज में बोला और स्टेयर्स से नीचे आने लगा। अब ऋतिक को यकीन हो गया कि जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं। फिर तो कहीं इसकी जबरदस्त तकरार ना हो जाए शनाया के साथ। ऋतिक ने ऊपर देखकर बोला अंडरस्कोर हे भगवान प्लीज संभाल लेना। नील शनाया के सामने आकर बोला अंडरस्कोर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? नील की बात सुनकर दादी ने कहा अंडरस्कोर नील बेटा क्या तुम इस ब्यूटीफुल को जानते हो? नील ने शनाया का चेहरा देखकर दांत पीसते हुए बोला अंडरस्कोर नहीं जानता मैं इसे, पर मैं अपने घर में किसी स्ट्रेंजर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि नील कुछ और बोलता, दादी ने कहा अंडरस्कोर शनाया को मैंने यहाँ लाया है, हमारी गेस्ट है ये, अब से कोई स्ट्रेंजर नहीं, और मेरे लिए मेरी गेस्ट भगवान की तरह है। चलो सॉरी कहो इसे, तुमने इससे रूड बातें की है। दादी की बात सुनकर शनाया ने कहा अंडरस्कोर यस दादी, आपको पता है आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात की। मैं अपने घर की लाडली बेटी हूँ, मुझे रोना आ रहा है, मैं जा रही हूँ। दादी का सपोर्ट पाकर शनाया एक्टिंग करने लगी थी। उसकी एक्टिंग ऐसी थी मानो बिल्कुल सच। ऋतिक समझ गया था कि चाहे जो हो जाए नील उसे सॉरी हरगिज नहीं बोलने वाला, और फालतू में बात बढ़ेगी। इसलिए वो माहौल ठीक करते हुए बोला अंडरस्कोर हेलो शनाया, हाउ आर यू? और उसने जल्दी से शनाया का हाथ पकड़कर उससे हैंडशेक करके बोला अंडरस्कोर तुम यहाँ कैसे? शनाया उससे अपना हाथ छुड़ाकर बोली अंडरस्कोर मुझे खामखा दोस्ती करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद, और तुम मेरे कोई दोस्त नहीं हो। शनाया की बात सुनकर मंदाकिनी और उसकी छोटी बहन दोनों हंसने लगी। ऋतिक का हल्का इंसल्ट हो गया था। नील ने कहा अंडरस्कोर बस बहुत हो गया, मुझे मेरे घर में शांति पसंद है, मछली बेचने वाले लोग घर से बाहर जा सकते हैं। नील की बात सुनकर मंदाकिनी और उसकी बहन दोनों की हंसी एकदम से रुक गई। वो अपने मुंह पर अपना हाथ रख लेती हैं। उन्हें नील के गुस्से का अच्छे से पता था। दादी ने कहा अंडरस्कोर चलो शनाया बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी चीजें बनवाई है। शनाया ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया, और नील को नफरत से एक लुक देते हुए जाने लगी। जैसे ही शनाया ने अपना कदम बढ़ाया नील अपना एक पैर आगे कर दिया, जिससे टकराकर शनाया जैसे ही गिरने लगी तो उसकी चीख निकल गई। वो लगभग गिर चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि उसका फेस फ्लोर से टकराता नील ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसको अपनी तरफ खींच लिया। शनाया नील के गले से जा लगी। अभी वो उसके बिल्कुल करीब थी। नील अपना सिर थोड़ा सा शनाया के कान के पास ले जाकर बोला मुझसे टकराने का अंजाम बहुत बुरा होगा, मुंह के बाल गिरोगी, हमेशा मैं तुम्हें बचाऊंगा नहीं, वॉर्न कर रहा हूं, मेरे रास्ते में मत आओ। सब सुनकर शनाया का गुस्सा बढ़ रहा था। वो नील का कॉलर पकड़कर उसको मारना चाहती थी, बट दादी के सामने वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो गुस्से की घूंट पीकर रह गई। वो जल्दी से नील से अलग हो गई और दादी से बोली अंडरस्कोर वो एक्चुअली मैं स्लिप्ड हो गई थी। दादी ने कहा अंडरस्कोर बेटा तुम ठीक तो हो? डॉक्टर को बुलाऊं? शनाया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा अंडरस्कोर नहीं दादी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। दादी ने फ्लो पर देखकर कहा अंडरस्कोर बेटा तुम्हारा पर्स नीचे गिर गया है। फिर एक मेड को उसका पर्स उठाने को कहा। अंडरस्कोर मेड शनाया का पर्स उठाकर जैसे ही उसको देने लगी, उसके पर्स से सिगरेट का पैकेट नीचे गिर गया। मंदाकिनी ने कहा अंडरस्कोर ओह माय गॉड, ये लड़की तो सिगरेट पीती है। मॉम आप ये किस गुंडी को हमारे घर लेकर आई हैं? इससे पहले कि कोई कुछ गलत समझे शनाया जल्दी से सिगरेट की पैकेट उठाकर नील को देखकर बोली अंडरस्कोर असल में ये आपका है, मेरा नहीं। इनके पॉकेट से ही ये सिगरेट नीचे गिरा है, मैंने खुद देखा है। और नील का हाथ आगे करके उसके हाथों में थमा दिया। नील की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि उसे पता था कि भले ही वो पूरे दिन सिगरेट पीता है, पर यह सिगरेट उसका नहीं था। नील जैसे ही कुछ बोलने वाला था, दादी ने कहा अंडरस्कोर हाँ बिल्कुल ठीक, नील का ही होगा, क्योंकि वही सिगरेट पीता है। नील मन में बोला अंडरस्कोर ये लड़की काफी क्लेवर है, और पता नहीं क्यों दादी की नजर में कुछ ज्यादा ही अच्छी बनने का नाटक कर रही है। असल में ये लड़की नशेड़ी भी है, सिगरेट पीती है। अनबिलीवेबल। नील अपने गुस्से को और कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो शनाया को घूरते हुए वहां से चला गया। इधर दादी ने शनाया का शानदार वेलकम किया अपने घर में। कोयल शनाया से बहुत ही घुल मिल गई थी। वहीं मंदाकिनी ने शनाया को देखकर कहा तुम लगती तो हो काफी बड़े खानदान की बेटी, पर किसकी ये बताओ हमें? शनाया जो दादी से कुछ बातें कर रही थी, वो मंदाकिनी को एक नजर देखकर बोली अंडरस्कोर मैं शनाया रायचंद हूँ, आलोक रायचंद की बड़ी बेटी। शनाया की बात सुनकर मंदाकिनी के पसीने छूटने लगे। वो हकलाते हुए बोली अंडरस्कोर का क्या तुम आलोक रायचंद की बेटी हो?
फिर रुककर बोली, पर उनकी तो डेथ हो चुकी है। शनाया उसे घूरते हुए बोली, अंडरस्को आपको कैसे पता और क्या आप मेरे डैड को इतनी अच्छी तरह जानती थी? इस पर मंदाकिनी ने कहा, अंडरस्को ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आलोक रायचंद बिलियनर थे, कौन नहीं जानता उन्हें, उनकी डेथ का मैंने न्यूज में देखा था 2 साल पहले। दादी ने मंदाकिनी को देखकर कहा, अंडरस्को ये तुम क्या बकवास लेकर बैठ गई हो? देख नहीं रही बच्ची कितनी परेशान है अपने डैड को याद करके। दादी को पता था कि आज उसके डैड की वर्षी है और वो मंदिर में कितना रो रही थी। दादी की बात सुनकर मंदाकिनी खामोश हो जाती है। अचानक शनाया का फोन रिंग करने लगता है। शनाया ने देखा कि उसके ऑफिस से कॉल था। शनाया को अभी यहां से जाना नहीं था। वो नील की गैर मौजूदगी में उसके घर को और खासकर उसके बेडरूम और स्टडी रूम को, उसे यकीन था कि उसे उसके खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। शनाया कॉल कट कर देती है। फिर से फोन रिंग करने लगता है। इस पर दादी ने कहा, अंडरस्को बेटा शनाया लगता है जरूरी फोन कॉल है, तुम उस तरफ जाकर बात कर लो, हमारे गेस्ट को पूरी प्रिवेसी मिलनी चाहिए। जाओ बेटा। इस पर शनाया कॉफ से उठकर फोन कॉल अटेंड करने दूसरी चली जाती है। उसने अपने बॉस सतीश सक्सेना के सेक्रेटरी को बता दिया था कि वो आज नहीं आ सकेगी, वो कल से ज्वाइन करेगी, आज उसे जरूरी काम है। कॉल कट करने के बाद शनाया सेकंड फ्लोर पे गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नील का बेडरूम या स्टडी रूम किधर है। शनाया को डर भी लग रहा था, कहीं किसी ने उसे देख लिया तो, पर शनाया को लगा कि अब तक तो नील अपने ऑफिस के लिए निकल गया होगा, सो उसे डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इतने बड़े महल में कोई उसे देख नहीं सकता। शनाया धीरे आगे बढ़ रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखा और फिर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वो चिल्ला नहीं सके, और उसने शनाया को खींचकर एक रूम में ले गया। शनाया ने देखा तो उसके सामने नील खड़ा था। ये देखकर शनाया को चक्कर आने लगे थे। वो काफी मुश्किल से खुद को संभालती है और स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए बोली, अंडरस्को ये क्या बदतमीजी थी? डू यू हैव एनी शेम और नॉट? नील एक झटके में शनाया का गर्दन पकड़कर बोला, अंडरस्को मैंने वार्न किया था, मेरे रास्ते में मत आओ। लगता है तुमने सही से सुना नहीं, और तुम मेरी दादी की मदद से मुझे गलत साबित करने के लिए मेरे घर तक पहुंच गई। याद रखना, मेरी फैमिली को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। शनाया नील को खुद से दूर करते हुए बोली, अंडरस्को दूर रहिए मुझसे, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। अच्छा फिर कैसी हो तुम बताओ मुझे, अंडरस्को नील ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। नील शनाया को खींचकर बाथरूम में ले गया और शॉवर के नीचे खड़ा करके शॉवर ऑन कर दिया। कुछ ही पल में शनाया पूरी भीग चुकी थी, वो गुस्से से भर चुकी थी। तभी नील ने उसका गुस्से से तमतमाता फेस देखकर बोला, अंडरस्को यू डिजर्व इट। इतना बोलकर नील अपने रूम में आ गया। शनाया भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में आ गई और गुस्से से बोली, अंडरस्को व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ मिस्टर नील सिंह खुराना? नील ने कहा, अंडरस्को वही जो तुमने अभी अभी बोला, मुझे नहीं लगता कि मुझे रिपीट करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक मिस शनाया रायचंद उर्फ स्पाई प्रॉबब्ली? नील शनाया के थोड़ा पास आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अंडरस्को बाय द वे वेट लुक सूट्स यू अ लॉट। शॉवर के पानी से भीगकर शनाया की येलो कलर की फ्रॉक जो शिफॉन की थी वो उसकी बॉडी में चिपक गई थी। इस वजह से शनाया नील के सामने अनकंफर्टेबल हो रही थी। नील ने भी ये बात नोटिस किया था, शनाया को ठंडे पानी से नहाने की आदत नहीं थी, वो हमेशा गुनगुने पानी से नहाती थी, इसलिए उसे ठंड लग रही थी, और एक तो उसे पहले से ही कोल्ड था। शनाया की हालत देखकर नील ने कहा, अंडरस्को अब तुम्हारी अकड़ खत्म हो गई है तो चेंज कर लो, वरना कहीं यही ना बेहोश जाओ। शनाया का मन कर रहा था कि वो नील को गालियां दे, बल्कि शूट ही कर दे, पर यह भी पॉसिबल नहीं था अभी। शनाया मन में सोचती है, उससे ठंड बर्दाश्त नहीं होता, कभी उसे कोल्ड भी है, और वो बीमार हो गई तो अपना काम भी पूरा नहीं कर पाएगी। शनाया ने कहा, अंडरस्को मेरे कपड़े यहाँ नहीं है। नील ने अपने क्लोजेट रूम की तरफ इशारा करके बोला, अंडरस्को मेरे क्लोजेट में जाओ और मेरे कपड़े पहन लो, cause you don't have other choice। नील का फोन बजने लगा और वो कॉल अटेंड करने बालकनी में चला गया। शनाया का मन कर रहा था कि वो उसको फॉलो करे और उसकी जासूसी करे, पर वो ठंड से कांप रही थी। वो जल्दी से उसके क्लोजेट में चली गई और चारों तरफ उसके कपड़े को देखकर बोली, अंडरस्को इस डेंजरस माफिया के शौक काफी निराले हैं, इतना मेंटेन तो कोई फैशनेबल लड़कियां भी नहीं करती। उस क्लोजेट में चारों तरफ काफी तरीके से नील के हर तरह के कपड़े रखे थे। शनाया ने उन कपड़ों को देखकर बोला, अंडरस्को ओह गॉड मैं तो इन कपड़ों में डूब ही जाऊंगी। फिर उसे ठंड लग रही थी, उसे चेंज करना ही पड़ता। वो क्लोजेट से एक कार्गो पैंट्स और ब्लैक कलर की एक हाई नेक टी शर्ट लेकर पहन लेती है जो फुल स्लीव था। शनाया के बाल भी काफी गीले थे, वो हेयर ड्रायर ढूंढ रही थी। तभी नील नॉक करके क्लोजेट में आ गया और शनाया को अपने कपड़ों में देखकर बोला, अंडरस्को मेरे कपड़ों में काफी अच्छी लग रही हो। शनाया ने कहा, अंडरस्को सब तुम्हारी वजह से हुआ, इसलिए अब ज्यादा बोलो मत, मुझे फिर से कोल्ड हुआ तो छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर शनाया जैसे ही आगे बढ़ी,
उसका पैर डंबल से टकरा गया और वो सीधा जाकर नील के ऊपर गिरी। वो इतनी तेजी से गिरी कि नील खुद को संभाल नहीं पाया। शनाया नील की स्ट्रॉन्ग बॉडी के ऊपर थी। उसके इतने करीब होने से नील को एक अलग फीलिंग्स होने लगी थी, जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। वो खुद नहीं जानता था कि ये क्या हो रहा है उसे। नील का एक हाथ शनाया के कमर पर था, वही दूसरा उसके पीठ पर। नील शनाया की खुशबू और उसकी कत्थई आंखों में गुम सा हो गया था। एपिसोड 29। कल नील की शादी है। शनाया नील के ऊपर थी और नील उसमें खोसा गया था। वहीं शनाया को गुस्सा आ रहा था कि वो किन चीजों में फंसती जा रही है। वो आई थी कुछ और करने और यहाँ हो कुछ और ही रहा था। शनाया नील के ऊपर से उठने की कोशिश करती है और फिर वापस से उसकी बॉडी पर ही गिर जाती है। शनाया के गीले बाल जब नील के फेस पर गए तो नील अपने ख्यालों से बाहर आए और शनाया का शोल्डर पकड़कर बोला, अंडरस्को वेट मैं करता हूँ। नील शनाया को खुद से नीचे कर देता है और फिर खुद उठ जाता है, फिर अपना हाथ देकर शनाया को उठाता है। शनाया का मन कर रहा था कि काश उसके पास अभी एक गन होता तो ये उसे यहीं खत्म कर देती, पर आज वो गन लेकर नहीं आई थी। उसे आज मंदिर से डायरेक्ट ऑफिस के लिए निकलना था, इसलिए उसने गन लेना जरूरी नहीं समझा। शनाया नील के साथ रूड बिहेव सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि उसको उस पर कोई शक न हो, क्योंकि शनाया का बिहेवियर इस चीज में काफी मायने रखता था। शनाया को इस बात का एहसास कल ही हुआ था कि उसे स्टार्टिंग से ही खुद के गुस्से को काबू करना चाहिए था, पर वो आर्यन के कातिल के सामने कैसे उससे अच्छे से बिहेव कर सकती थी। पर कल ही उसे रियलाइज हुआ कि अगर उसे नील को बर्बाद करना है तो उसके साथ नॉर्मल तरीके से पेश आना पड़ेगा। शनाया अपने बाल ड्राई करके नील से कहा, अंडरस्को क्या करूं, मैं अब इन कपड़ों में बाहर नहीं जा सकती। नील जो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था, वो मुड़कर शनाया को देखा और बोला, अंडरस्को क्या खराबी है इन कपड़ों में? जितने छोटे कपड़े तुम पहनती हो ना, उनसे तो काफी बेटर ही है। जाओ इसी तरह जाओ, मुझे काम करने हैं यहाँ, और मैं किसी स्ट्रेंजर के सामने अपना काम नहीं कर सकता। तुम तो फिर भी काफी शातिर लगती हो। शनाया ने कहा, अंडरस्को इन कपड़ों में मैं बाहर जाऊं, तुम्हारी फैमिली क्या सोचेगी? इस पर नील ने कहा, अंडरस्को जो भी सोचेंगी ठीक ही सोचेंगी। वैसे भी तुम्हें दादी काफी भोली समझती है, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि एक अनजान लड़की जो उनकी गेस्ट बनकर आई थी, वो उन्हें छोड़कर मेरे बेडरूम में और मेरे ही कपड़ों में क्या कर रही है। नील की बात सुनकर शनाया को काफी गुस्सा आ चुका था। वो नील को अपनी एक उंगली दिखाकर बोली, अंडरस्को तुम खुद को समझते क्या हो? ये तुम भी जानते हो और मैं भी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। नील ने कहा, अंडरस्को ये बात बाकी लोग नहीं जानते ना, अब निकलो यहां से। नील ने इतना ही कहा था कि उसे दादी की आवाज आने लगी। दादी शनाया का नाम पुकार रही थी। काफी देर हो चुकी थी और शनाया वापस उनके पास गई नहीं थी, इसलिए दादी खुद ही उसे ढूंढने आ गई थी। दादी की आवाज सुनकर शनाया को काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो काफी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। नील ने जब उसका चेहरा देखा तो पता नहीं क्यों उसे शनाया को ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगा। वो अपने डोर के पास गया और दादी जो उसी के रूम में आ रही थी, उनको रोकते हुए बोला, अंडरस्को दादी आप यहाँ कोई काम था? दादी ने कहा, अंडरस्को वो शनाया कॉल अटेंड करने इधर आई थी, उसे ही ढूंढ रही हूँ। क्या तुमने उसे देखा है? एक मिनट, कहीं तुमने उसे परेशान तो नहीं किया ना, और वो गुस्से में चली गई हो? नील ने कहा, अंडरस्को हाँ दादी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, वो जा चुकी है। तुम्हें कैसे पता? अंडरस्को दादी ने कहा। नील ने कहा, अंडरस्को पता नहीं, बस चली गई, बैक दूर से गई है, परहैप्स उसे कुछ काम रहा होगा। दादी ने कहा, अंडरस्को ओह फिर तो जरूर तुमने ही उसे छेड़ा होगा। जानती हूं मैं तुम्हें किसी का आना पसंद नहीं, तुम्हें हमारे घर पर सोच लो, तुम्हारी शादी में उसे जरूर बुलाऊंगी। ये मत भूल जाना कि कल तुम्हारी शादी है, कोई फंक्शन नहीं कर रही हूं क्योंकि तुम्हें नहीं पसंद कुछ भी। इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी शादी को ही भूल जाओ। दादी की बात सुनकर नील बस अपना सर हिला दिया। नील डोर लॉक करके शनाया को बोला, अंडरस्को दादी जा चुकी है, अब तुम बैकडोर से जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। अगर तुम मेरे साथ जाना चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूं। शनाया ने कहा, अंडरस्को ओके, पर मेरा पर्स लिविंग रूम में ही रह गया। नील एक सर्वेंट को बोलकर शनाया का पर्स मंगवा दिया। कुछ ही देर में वो दोनों खुराना हाउस से निकल गए। शनाया कार में बैठकर चैन की सांस ली। ये देखकर नील ने कहा, अंडरस्को इस चीज के लिए इतना डर जैसे कोई क्राइम कर दिया हो। इस पर शनाया ने कहा, अंडरस्को आप नहीं समझेंगे, लड़कियों के लिए उसकी इज्जत क्या होती है, ये सिर्फ लड़कियां ही समझ सकती हैं। और हाँ, कर रेसिंग में गलत एक्टिविटी करने का मेरा एक ही मकसद था, वो रेस जीतना, ना कि मैं वैसी हूं। और एक बात, कोई लड़की छोटे मॉडर्न ड्रेस पहनने से बुरी नहीं हो जाती, जब तक उसका कैरेक्टर अच्छा है वो अच्छी ही रहती है। आपने बिल्कुल गलत रॉय बनाया है मेरे बारे में। नील शनाया की बातों को काफी गौर से सुन रहा था और शनाया के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। नील को उसकी बातें अच्छी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने शनाया को गलत समझा है, वो ऐसी नहीं जैसी वो समझ रहा है।
नील ने कहा अंडरस्को इंटरेस्टिंग, वेल सेड अबाउट कैरेक्टर। शनाया नील को देखकर बोली अंडरस्को मुझे एक सिगरेट दो, मेरा सिगरेट आपके घर पर रह गया। नील उसको एक आईब्रोज चढ़ाते हुए बोला अंडरस्को वही सिगरेट जिसे दादी के सामने तुमने अपना कहने से मना कर दिया था। शनाया ने कहा अंडरस्को हम क्योंकि मैं आपसे डरती नहीं हूं। बाकियों की तरह आई मस्ट से यू आर सो हॉट। डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड्स? शनाया की बात सुनकर नील को काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी। जो लड़की आज से पहले जब भी उससे मिली तो हमेशा रूड थी, फिर आज इसे क्या हो गया? शनाया के नए तेवर देखकर नील को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नील ने कहा अंडरस्को मीन्स व्हाट? शनाया रायचंद गर्लफ्रेंड मीन्स क्या होता है? नील की बात सुनकर शनाया ने कहा अंडरस्को कुछ नहीं होता गर्लफ्रेंड मतलब। वो नील की बात से इरिटेट हो गई थी। शनाया घर पहुंचकर सबसे पहले फ्रेश होकर चेंज करती है और नील के कपड़े जलाकर राख कर देती है। उसने नील के सामने जितना उसको झेला अब उसका गुस्सा उतना ही उमड़ रहा था। इधर दादी नेहा को लेकर शॉपिंग के लिए गई थी और नील को भी बुलाया था पर नील ने साफ मना कर दिया। दादी ने सोचा कब तक ये लड़कियों को खराब समझता रहेगा, कभी तो इसे भी जिंदगी के मायने समझ में आएंगे और ये नेहा उसे एहसास दिलाएगी। एक बार शादी हो जाए फिर तो सब ठीक हो ही जाएगा। बस नील का शादी करना जरूरी है। वही नेहा ना चाहते हुए भी अपनी मॉम के डर से दादी के साथ शॉपिंग पे आई थी, वरना उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। इधर शनाया से मिलने उसके घर दक्ष और विराट आए हुए थे। दक्ष ने कहा अंडरस्को कल नील की शादी है। शनाया कुछ सोचते हुए बोली अंडरस्को हम पर हो नहीं पाएगी, मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगी, बल्कि उसी दिन उसकी सालों से बनाई इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। दक्ष ने कहा अंडरस्को क्या सोचा है तुमने, क्या तुम कुछ करने वाली हो? दक्ष की बात सुनकर शनाया ने गहरे एक्सप्रेशन के साथ कहा यस आई हैव टू डू समथिंग। मेरे 3-4 वॉर यूं ही खाली गया, अब और नहीं ये कुछ करने का टाइम है, बस अब बहुत हो गया। अब या तो आर या पार, या तो मैं रहूंगी या वो नील सिंह खुराना। दक्ष ने कहा अंडरस्को हम तुम्हारे साथ हैं। शनाया आखिर आर्यन हमारा भी दोस्त था, तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो हमें बताना, हम तुम्हारी कोई भी हेल्प करने को तैयार हैं। विराट ने कहा अंडरस्को हाँ बिल्कुल। दक्ष ने कहा अंडरस्को ये अनु कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रही? वो अपने ऑफिस गई है अंडरस्को, शनाया ने जवाब दिया। शनाया ने दक्ष को घूरते हुए कहा अंडरस्को तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि मुंबई का CM भी नील सिंह खुराना ही है? दक्ष ने कहा अंडरस्को हाँ उसी के हाथ में है सब कुछ, बट CM का चेहरा नील के चाचा यशवंत सिंह खुराना है। आगे दक्ष ने कहा अंडरस्को एक्चुअली पहले नील के डैडी CM थे, लेकिन नील को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, नफरत करता है वो अपने बाप से। जैसे ही नील का बिजनेस आसमान छूने लगा, वो लीगल और इलीगल दोनों बिजनेस में काफी आगे बढ़ गया। तभी उसने अपने पावर और पैसे का इस्तेमाल करके अपने बाप को हराया और उसकी जगह चाचा को CM बनाया, ताकि वो उनकी सारी पावर यूज कर सके। भले ही चेहरा कोई भी हो, पर पूरी मुंबई नील के इशारों पर ही चलती है। उसने मुंबई को काफी ज्यादा डेवलप भी किया है, लेकिन सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। असल में वो बहुत ही सेल्फिश है। शनाया ने कहा अंडरस्को और वो अपने सगे बाप से नफरत क्यों करता है, कोई तो वजह होगी। दक्ष ने कहा अंडरस्को क्योंकि उसका बाप बहुत ही कैरेक्टरलेस था, जो उसकी मां को छोड़कर किसी खूबसूरत मॉडल के पीछे पड़ गया था। इतना ही नहीं बल्कि उस मॉडल से उसके नाजायज संबंध भी बन गए थे, और उसी की निशानी है उसका एक बेटा जिसका नाम युवराज सिंह खुराना है। शनाया ने कहा अंडरस्को मतलब उसके बाप ने आने नाजायज बेटे को अपना लिया और उसे अपना नाम भी दे दिया। दक्ष ने कुछ सोचते हुए कहा अंडरस्को हाँ नील की मां के मरने के बाद उसके बाप रंजन सिंह खुराना ने उसी औरत से शादी कर ली। व्हाट मतलब मैं आज जिससे मिलकर आ रही हूँ वो नील की सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां थी, अंडरस्को शनाया मन में ही सोचती है। शनाया ने अब तक किसी को नहीं बताया था कि वो नील के घर जा चुकी है। शनाया ने मन में कहा अंडरस्को अच्छा है मेरे लिए उसकी खुद की फैमिली ही बिखरी हुई है, इसका भरपूर फायदा मैं उठा सकती हूँ। मैं नील की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स पैदा कर दूंगी कि वो उसी में उलझ कर रह जाएगा। इस डेंजरस माफिया को तीखी छुरी से नहीं बल्कि मीठी छुरी से काटना पड़ेगा। समटाइम्स कमीने लोग भी प्यार नरमी की भाषा समझते हैं। दक्ष शनाया को नील के बारे में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन और कुछ जरूरी बातें बताकर उसके घर से निकला और अपने कार में जाकर बैठ गया। उसे भी अपने ऑफिस जाना था। उसकी एक छोटी सी कंपनी थी, उसी को चला रहा था। दक्ष ड्राइव कर रहा था तभी उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नंबर देखकर वो कॉल पिक करके बोला अंडरस्को हाँ डूड सब तुम्हारे ही हिसाब से हो रहा है। शनाया पर इश्क का बुखार ऐसा छाया है कि वो नील सिंह खुराना को बर्बाद करने के लिए कुछ भी करेगी। फोन के उस तरफ से एक आदमी ने कहा अंडरस्को हम गुड सब कुछ उसी तरह होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं, और हाँ शनाया का ख्याल रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जानते हो ना कितनी इंपॉर्टेंट है वो। दक्ष ने कहा अंडरस्को ऑफ कोर्स नील की बर्बादी करीब है, उसने बहुत कर ली अपने मन की। शनाया हमें नील तक पहुंचाएगी और उसी के जरिए हम सब कुछ करेंगे।
सो डियर फ्रेंड्स, कौन है ये आदमी जिससे दक्ष बात कर रहा था? और क्यों उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा है? क्या है ये छुपा हुआ राज जो शनाया भी नहीं जानती? एपिसोड 30। शनाया पहुंची क्लब और युवराज की एंट्री। दक्ष उस आदमी से बात करने के बाद कॉल कट कर दिया और विराट को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अंडर्स को अब बस देखते जाओ। नील सिंह खुराना की बर्बादी करीब है। दक्ष काफी खुश लग रहा था। अब उसे नीलका की बर्बादी साफ साफ नजर आ रही थी। दक्ष की बात सुनकर विराट ने कहा, अंडर्स को वो सब तो ठीक है, पर हमें ये बात शनाया से छुपानी नहीं चाहिए। अगर उसे खुद से पता चल गया तो वो काफी नाराज होगी। इस पर दक्ष ने कहा, अंडर्स को ऐसा कुछ नहीं है। शनाया को अगर इस बारे में बताया तो ये पॉसिबल है कि वो अपने मकसद से हट जाए और शायद अपना मकसद ही भूल जाए। अभी शनाया के अंदर इश्क की आग जल रही है और इस आग में वो नील को जलाकर रहेगी। जितना वो नील से इश्क करती थी उतनी ही शिद्दत उसके बदले में भी है। और जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ बात आर्यन की है और आर्यन के लिए शनाया कुछ भी कर सकती है, किसी से भी भिड़ सकती है, बगैर ये सोचे कि सामने वाला कितना ताकतवर है और उसके साथ क्या कर सकता है। विराट ने कहा, अंडर्स को हम सो तो है। शनाया ने आर्यन को बेहद चाहा था, पर उसके नसीब में कुछ और ही लिखा था। शनाया ने प्यार मोहब्बत से कहीं बढ़कर इश्क किया था आर्यन से, और ये जो उसमें लगी है वो इश्क की आग है। शनाया अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठी थी। उसके हाथ में आर्यन की फोटो फ्रेम थी जिसे वो काफी गौर से देख रही थी। उसकी आंखें ही ये बताने के लिए काफी थी कि वो आर्यन से कितना प्यार करती है। तभी अनुष्का एंटर हुई और शनाया को देखकर एक्साइटेड होकर उसकी तरफ दौड़कर बढ़ते हुए उसे गले लगाकर बोली, अंडर्स को आई मिस्ड यू सो मच एपिसोड्स ना। आगे उसने अपना ऑफिस बैग सोफे पर रखकर बोला, अंडर्स को एक बात बताओ, इतनी जल्दी कैसे आ गई तुम? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम काफी पहले आई। शनाया ने धीरे से कहा, अंडर्स को मैं आज ऑफिस नहीं गई। व्हाट बट वाई? तुमने तो कहा था कि तुम मंदिर जाने के बाद वहीं से डायरेक्ट ऑफिस के लिए निकलोगी, पर तुम गई क्यों नहीं? शनाया ने कहा, अंडर्स को वो लंबी स्टोरी में बाद में बताऊंगी, मैं अभी शॉपिंग पे जा रही हूँ, साथ चलना पसंद करोगी तुम? इस पर अनुष्का ने बड़ी सी स्माइल करते हुए कहा, अंडर्स को ओ माय गॉश, ये तुम कह रही हो शॉपिंग पे हम साथ जाएंगे? एम आई ड्रीमिंग? शनाया की बात सुनकर अनुष्का बिल्कुल सरप्राइज हो चुकी थी। जब से अनुष्का इंडिया आई थी उसने शनाया का मूड ठीक करने के लिए कई बार कोशिश किया कि शॉपिंग पे जाए, और भी कई जगह पर शनाया हमेशा उसे मना कर दिया करती थी, और आज वो खुद उसे शॉपिंग पे चलने का पूछ रही थी। अनुष्का ने कहा, अंडर्स को क्या वाकई हम शॉपिंग पे चल रहे हैं? एंड व्हाट्स द ओकेजन? शनाया ने सॉफ्टली जवाब दिया, अंडर्स को एक ट्रेडिशनल ड्रेस परचेस करनी है। मेरे पास ट्रेडिशनल ड्रेस एक भी नहीं है ना, इसलिए। पर क्यों, तुम तो ट्रेडिशनल कभी नहीं पहनती और ना ही तुझे कुछ खास पसंद है। शनाया ने कहा, अंडर्स को अब पसंद है, या फिर कहूं जरूरत है। मुझे कल नील की शादी में जाना है, गेस्ट बनकर दादी ने इनवाइट किया है। ओ माय गॉड, फिर तो पक्का तुमने कुछ सोच रखा है। क्या करने वाली हो तुम? जानती हो ना वो नील कितना खतरनाक है। प्लीज कुछ मत करो, मैं तुम जैसी दोस्त खोना नहीं चाहती। और तुम क्यों जाओगी वहां, बताओ मुझे, प्लीज बताओ। शनाया ने सोफे से उठकर अपने आंखों पर गॉगल चढ़ाते हुए कहा, अंडर्स को ये तो वहां जाने के बाद पता चलेगा कि मैं क्या करूंगी। वैसे तुम लाइव देख लेना, क्योंकि वहां ऑलमोस्ट सारी मीडिया होगी जो सारी चीजों को अच्छे से कैप्चर करेगी और दुनिया तक पहुंचाएगी। इतना बोलकर वो घर से बाहर जाते हुए बोली, अंडर्स को मैं पार्किंग लॉट में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। 10 मिनट बाद अनुष्का फ्रेश होकर चेंज करके शनाया के पास पहुंच चुकी थी। शनाया ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोली, अंडर्स को अनु सिगरेट जलाओ मेरे लिए, वरना मैं ड्राइविंग नहीं कर पाऊंगी। फिर शनाया ने हमेशा की तरह सिगरेट पीते हुए ड्राइविंग की। शनाया ने व्हाइट जीन्स और ऑरेंज टॉप पहना हुआ था और साथ ही स्नीकर्स कैरी किया हुआ था। शनाया ने मुंबई के सबसे बड़े मॉल से रेड कलर की फ्रॉक ली जिसकी कीमत लाखों में थी। रेड फ्रॉक के साथ स्ट्रेट पैंट्स और दुपट्टा था। शॉपिंग के बाद उन दोनों ने मैकडॉनल्ड्स में पिज्जा एंजॉय किया। शनाया का मन नहीं था, पर अनुष्का ने इतना जिद किया कि उसको भी जाना पड़ा। अनुष्का ने जानबूझकर पिज्जा खाना पसंद किया क्योंकि उसे पता था कि शनाया को बचपन से ही पिज्जा कितना ज्यादा पसंद है और इसी बहाने उसका थोड़ा तो मूड बदलेगा। शनाया और अनुष्का दोनों मैकडॉनल्ड्स से निकल रही थी। अनुष्का शनाया को कुछ बता रही थी और शनाया हमेशा की तरह खामोश। उसके सीरियस एक्सप्रेशन इतने ज्यादा अट्रैक्टिव थे कि कोई भी उस पर अपना दिल हार सकता था। वो दोनों अपने कार के पास जा रही थी, तभी सामने से आ रही कार में बैठे आदमी ने अपनी कार के अंदर से जैसे ही शनाया को देखा तो ड्राइवर के सर पर मारते हुए बोला, स्टॉप द कार। और वो आदमी शनाया को देखने लगा। उसकी खूबसूरती, उसके चेहरे की चमक, उसकी कत्थई नशीली आंखें और खासकर उसका कमाल का फिगर देखकर उस आदमी का मन मचल उठा। वो पैसेंजर सीट पर बैठे अपने दोस्त से कहा, अंडर्स को ध्रुव, ये लड़की कौन है जो अब तक युवराज सिंह खुराना की नजरों से बची हुई थी? और ऐसी खूबसूरती और इतनी हॉटनेस पहली बार देखा है इस मुंबई शहर में।
कहाँ छुपी थी ये मिस वॉटेवर? आपने बिल्कुल सही समझा, ये और कोई बल्कि युवराज सिंह खुराना है, जो कि नील का सौतेला भाई है। पर ये एक प्ले बॉय और फ्लर्ट नंबर 1 है। लड़कियों को पटाना और उसको यूज करके छोड़ना उसकी आदत थी। आज भी वो मालदीव से अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाकर वापस मुंबई लौटा था। युवराज का दोस्त ध्रुव, जो पैसेंजर सीट पर बैठा अपने फोन में गेम खेल रहा था, उसने शनाया को देखकर बोला, अंडरस्को मैंने भी पहली बार देखा है इतनी ब्यूटीफुल गर्ल को। लगता है इस शहर में नहीं है। और युवराज, तुम्हारा मन नहीं भरता क्या जो हर लड़की पर तुम्हारी नजरें चुप जाती हैं? युवराज ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को फालतू की बात छोड़ो और जाओ पता करो कि ये लड़की कौन है। मुझे ये चाहिए। ध्रुव और युवराज एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। युवराज ने देखा कि वो लड़की अपनी कार में बैठकर वहां से निकल चुकी थी। उसने ड्राइवर को फिर से एक थप्पड़ मारते हुए कहा, अंडरस्को उस ब्लैक कार को फॉलो करो। युवराज की बात सुनकर ड्राइवर ने शनाया की कार को फॉलो करना शुरू किया। पर शनाया इतना फास्ट ड्राइव कर रही थी कि वो ड्राइवर उसके बराबरी में नहीं आ सकता था। ये देखकर युवराज उस ड्राइवर को अपनी कार से बाहर निकल देता है और खुद ड्राइव करने लगता है। वो भी शनाया की बराबरी नहीं कर सकता था। कुछ दूर यूं ही शनाया को फॉलो करने के बाद ट्रैफिक आ गया था। ट्रैफिक खत्म होते ही युवराज ने देखा कि उस लड़की की कार कहीं नहीं थी, आसपास कहीं भी नहीं थी। युवराज गुस्से में अपने दोस्त ध्रुव को एक थप्पड़ जड़ देता है। असल में युवराज को उसके पेरेंट्स ने बचपन से ही काफी बहसा कर रखा था। वो एक बिगड़ा हुआ औलाद था। इसके अलावा नील के चाचा यशवंत सिंह खुराना के पास कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने युवराज को ही अपना बेटा माना था। यशवंत सिंह और उनकी पत्नी जो मंदाकिनी की बहन भी थी, जो युवराज की चाची होने के साथ साथ उसकी मौसी भी थी, उन्होंने भी युवराज की हर जायज नाजायज जरूरतों को पूरा किया था। वो बचपन से ही उसी का नतीजा था कि आज वो बिगड़ेल था। इस तरह युवराज के पास 2 नहीं बल्कि 4 पेरेंट्स थे, जो उसकी बहुत केयर करते थे। एक उसके मॉम डैड और एक चाचा चाची या फिर कहिए मौसा मौसी। युवराज गुस्से में ध्रुव को भी अपनी कार से निकालते हुए बोला, अंडरस्को बज ऑफ फ्रॉम हियर और वापस तभी आना जब उस लड़की का पता कर लो। दूसरी तरफ रिदान भी शनाया की पूरी शिद्दत से तलाश कर रहा था और अपने दोस्तों और अपने मैनेजर से करवा रहा था, पर अब तक उसे शनाया के बारे में कुछ पता नहीं चला था। रिदान ने एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग भी तैयार की थी, जो वो शनाया से मिलने पर उसे गाकर इम्प्रेस करने वाला था। कार के अंदर अनुष्का ने अचानक शनाया से कहा, अंडरस्को सी स्टॉप द कार प्लीज प्लीज। शनाया ने कार रोककर कहा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू अनु, कुछ भूल गई क्या? इस पर अनुष्का ने कहा, अंडरस्को नहीं यार, कुछ नहीं भूली। मेरी फ्रेंड ने एक पार्टी रखी है यही सामने इस क्लब में, उसने मुझे इनवाइट किया था और मैं भूल गई। अचानक इस क्लब को देखा तो याद आया, चलो ना प्लीज प्लीज। शनाया ने कहा, अंडरस्को नहीं, मुझे घर जाना है, तुम जाओ, मैं ड्राइवर भेज दूंगी। ओके, पर मैं नहीं आ सकती, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अनुष्का ने कहा, अंडरस्को नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ ही आऊंगी, पर मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए क्लब जाना चाहती हूँ, प्लीज लेट्स गो ना। अनुष्का के काफी इंसिस्ट करने पर शनाया सिर्फ 5 मिनट के लिए क्लब चली गई। इत्तेफाक से नील भी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए इसी क्लब में आया हुआ था। वो क्लब के एक प्राइवेट रूम में मीटिंग में बिजी था। वहीं शनाया अनुष्का के साथ पार्टी ज्वाइन कर चुकी थी। अनुष्का ने उसे ड्रिंक देते हुए कहा, अंडरस्को बस यार, हम 5 मिनट में ही निकलेंगे यहाँ से। शनाया ने कहा, अंडरस्को ओके बट ओनली 5 मिनट्स। अनुष्का ने जल्दी जल्दी में शनाया को वो जूस दे दिया था जिसमें नशा मिला था और जो उसके लिए था भी नहीं, पर गलती से उसने किसी और का ड्रिंक पी लिया था। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा है? हमें उम्मीद है कि आप लोगों जरूर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारा स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।